Hello all my dear friends, welcome to our channel as GTN's online tutorial। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि GSEB रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 10th 2020-2021 कोरोना वायरस की वजह से जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है, ऑलरेडी हमने उसका मैथ्स, सोशल, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, संस्कृत सबके वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। और आज जो सबसे लास्ट सब्जेक्ट जो आप सब को इंतज़ार है और वो है साइंस। सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ साइंस फॉर स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड। सो गुजरात बोर्ड बदा रेडी छो? सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेंसिल्स एंड गेट रेडी टू मार्क। हियर वी गो। ये स्टूडेंट्स, तो मैं अपने साथ साइंस की टेक्स्ट बुक लेके बैठा हूँ, NCERT की स्टैंडर्ड 10th की, और आई होप आपकी भी टेक्स्ट बुक्स रेडी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो टोटली ओमिटेड है। क्लियर? ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आप कह सके यार इसको मैं ओमिट कर दूँ तो चलेगा, इसको मैं नहीं पढ़ दूँ तो चलेगा। नहीं, सारे चैप्टर्स करने हैं और उन चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स गुजरात गवर्नमेंट ने ओमिट किए हैं, which is a very good step. So let's start with chapter 1, chemical reactions and equations. So here in this chapter, this all topics of first, second, third page you have to do. Fourth page balancing the reactions you have to do. ठीक है? Types of chemical reactions में combination reactions you have to do. यहाँ पे exothermic reaction, this topic has been omitted. स्टूडेंट्स, देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो एक्टिविटी है ना, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओनली, बट इन द बोर्ड्स डिलीटेड पोर्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ओमिट करना ऐसा नहीं लिखा है। सो दिस लेट्स डू इट, रिस्क नहीं लेते, इसको कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओमिट है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और उसके एग्जाम्पल, एंड देन decomposition reaction. Actually every decomposition reaction is endothermic, तो इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन ओमिट है। तो कुछ लोग का कहना है कि इसको भी ओमिट कर दो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। सो वी विल डू decomposition everything. This page also completely we will do, right? This is endothermic reaction, this much part, right? So this has been omitted, right? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यू हैव टू डू स्टूडेंट्स कम्प्लीटली, ये सब कम्प्लीटली करना है आपको। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज़ बीन ओमिटेड, राइट? सो दिस पेज, दिस टॉपिक 1.2.4 डोंट डू। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यू हैव टू डू एवरीथिंग। कोरोजन ओमिट, रेंसिडिटी ओमिट, क्योंकि जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है ना इन आवर एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक को हमने गुजरात गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है। सो दिस टू टॉपिक्स हैव बीन ओमिटेड। Coming to chapter 2. In chapter 2 students, पेज नंबर 18 से आपको ओमिट करना है। 18 फुल, पेज नंबर 19 फुल यू हैव टू ओमिट, पेज नंबर 20 ओमिटेड, पेज 21 ओमिटेड, पेज 22 2.1.6 इस टॉपिक तक सब कुछ ओमिट है, यहाँ तक सब कुछ ओमिट है। देन 2.2 topic, this topic you have to do. Then 2.2.1, this topic, what happens to acid or base in water solution, this topic has been omitted. Rest you have to do full chapter, remaining पूरा chapter आपको करना है। Importance of pH जो काफ़ी important रहता है एग्जाम्स के लिए, सब कुछ करना है। Salts की preparations, उनके uses, उनकी properties, this all are important now. Okay, we start with chapter 3 now. chapter 3 में डियर फिजिकल प्रॉपर्टीज यू हैव टू डू। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन यू हैव टू डू। यहाँ से ओमिटेड है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की अगर मैं बात करूँ तो पेज 41 ये पूरा आप ओमिट कर दीजिए। उसी तरह पेज 42 को भी पूरा ओमिट कर दीजिए, पेज 43 को भी पूरा ओमिट कर दीजिए स्टूडेंट्स। उसी तरह पेज 44 ऑल्सो ओमिट, यहाँ तक पेज 45 तक ओमिट रखिए, बिकॉज ऑल दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्टिविटी सीरीज करनी है
Okay. How do metals and non-metals react? This topic has been omitted. So page 46 का topic omit, page 47 omit, page 48 full omit because properties of ionic compound भी omitted है. Okay. So ये सारी properties ionic compound की omit. Occurrence of metal students आपको करना है. Occurrence of metal you have to do. Extraction of metal you have to do. This full page you have to do. अब यहाँ से फिर omit है enrichment of ore. This topic is omitted. But extraction of metal low in the activity series, ये topic आपको करना है. Extraction of metal in the middle of the activity series, this topic you have to do. Extracting metal towards the top of the reactivity series, this topic you have to do. Refining of metals omitted. Corrosion is omitted and its prevention also omitted. So this is about chapter number 3 students. अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है. अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन, बॉन्डिंग इन कार्बन, ये दोनों करने हैं आपको. पेज 58 फुल यू हैव टू डू, पेज 59 फुल यू हैव टू डू, पेज 60, पेज 61 ये सब कुछ करना है डियर. पेज 62 वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन फुल्ली इंक्लूडेड, ये भी आपको करना है. Saturated, unsaturated carbon compounds you have to do very well. Chains, branches and rings, everything you have to do. Will you be my friend, you have to do. Homologous series, this is the omitted topic dear, don't do this homologous series. Okay. Nomenclature you have to do. Now chemical properties of carbon compounds, ये omitted है. So page number 69 chemical properties of carbon compounds में combustion omitted. Then next page 70, this full page omitted. Oxidation omitted. Page 71 addition reaction and substitution reaction, these two are omitted. अब स्टूडेंट्स यहाँ मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है because it is written chemical properties of carbon compounds omitted. Right, so ethanol and ethanoic acids are also carbon compounds, but they have not specified about it. So regarding this topic, you please ask your mentor or school teacher, और इसको प्लीज़ आप वेरीफाई कर लीजिएगा. ओके, सो ये आपको वेरीफाई करना है अपने स्कूल के टीचर्स के साथ, भूलिएगा मत, ताकि आपके मार्क्स एकदम सिक्योर रहें. राइट, सोप एंड डिटर्जेंट यू हैव टू डू वेरी वेल, ये टॉपिक आपको करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ. अब चैप्टर 5 में काफ़ी कम टॉपिक ही ओमिटेड है. ये इंट्रोडक्शन, डॉब्रिनर ट्रायड्स, ये सब आपको अच्छी तरह करना है डियर. नेक्स्ट पेज की बात करूं तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यू हैव टू डू, उनकी लिमिटेशंस भी आपको करनी है. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यू हैव टू डू, दिस कंप्लीट. अचीवमेंट्स भी आपको करना है. ये ओमिट है स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव, तो प्लीज़ यहाँ क्रॉस लगा दीजिएगा. एंड दिस ऑल्सो लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव इज ओमिटेड. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू हैव टू स्टडी वेल. राइट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब आपको स्टडी करना है स्टूडेंट्स. ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ से रिमेनिंग फुल चैप्टर इज ओमिटेड. यहाँ के बाद पेज नंबर 88 ट्रेंड से लेके पेज 89 फुल ओमिट एंड पेज 90 ऑल्सो ओमिट. कमिंग टू लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 6. इन चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट इंट्रोडक्शन यू हैव टू डू. व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ये सब आपको करना है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसका रिएक्शन, देन रिगार्डिंग द स्टोमेटा, दिस ऑल टॉपिक्स यू हैव टू डू. हेट्रोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये सारे टॉपिक्स करने हैं स्टूडेंट्स, कुछ भी ओमिट नहीं है. ओके, रेस्पिरेशन ऑल्सो, breakup of glucose you have to do, this all topics you have to do. Respiration in human beings, breathing का mechanism you have to do. यहाँ से सर starts here omitted section. Transportation in human beings, this topic has been omitted. Okay, I repeat, this topic is omitted. Human heart, this topic is omitted.
एंड बिकॉज ह्यूमन हार्ट इज ओमिटेड सो ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन लंग्स, जिसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, दिस इज ऑल्सो ओमिटेड, राइट. नाउ ब्लड वेसल्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, बट स्टिल आई रिकमेंड कि यहाँ आप एक बार अपने स्कूल टीचर्स या मेंटर्स से वेरीफाई कर लेना कि ये टॉपिक आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है. ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स, लिम्फ. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये तीनों टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, तो आई सजेस्ट कि आप कर ही लेना इन तीनों टॉपिक्स को, डोंट टेक अ रिस्क. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, दिस फुल टॉपिक हैज़ बीन ओमिटेड. ये पूरा पेज और ये फुल पेज, ये दोनों पेज ओमिटेड हैं यहाँ तक, राइट. एक्सक्रीशन, इंट्रोडक्शन यू हैव टू डू, बट एक्सक्रीशन रेस्ट ऑफ द टॉपिक हैज़ बीन ओमिटेड. ये सब ओमिटेड है बेटा एक्सक्रीशन में, कंफर्म. कमिंग टू चैप्टर 7 स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में इंट्रोडक्शन यू हैव टू स्टडी. उसके बाद बात करते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन, आपको ये पूरा स्टडी करना है. रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज द टॉपिक विच इज ओमिटेड. Human brain you have to do, this is complete to be done. How are these tissues protected, to be done. How does nervous tissue cause action, this is omitted. Now talking about coordination in plants students, this topic you have to do. Immediate response to stimulus, this topic you have to do. Movement due to growth, ये topic omitted है सर, देखिए मैंने यहाँ क्रॉस लगाया है. So this full page along with that has been omitted. Page number 121 को पूरा omit कर दीजिए. And so is page number 122 omitted. लेकिन hormones in animals यहाँ से पूरा chapter आपको करना है. So 123 full page you have to do. 124 full and so is 125 full. This all pages you have to do full. Right students? आगे चलते हैं. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दिस फर्स्ट पेज में डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, ये पूरे टॉपिक को आप ओमिट कर दीजिए. दिस टॉपिक हैज़ बीन ओमिटेड. पेज नंबर 127. फिर ये टॉपिक ओमिट. इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन टॉपिक ओमिट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फुल ओमिटेड. सो ये पूरा पेज आप ओमिट कर दीजिए. पेज नंबर 129. पेज 130 भी पूरा ओमिट कर दीजिए स्टूडेंट्स. पेज 131 फुल ओमिट. पेज 132 फुल ओमिट यहाँ तक. लेकिन स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये टॉपिक फुल है, यहाँ से पूरा चैप्टर करना है, इसके बाद कुछ भी ओमिटेड नहीं. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको सारा चैप्टर ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली वेल. और मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये तो दो हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते ही हैं, राइट. तो ये फुल आपको करना है डियर. चलते हैं अभी चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की तरफ. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज ओमिटेड. ओके, सो दिस टॉपिक इज ओमिटेड टिल हियर. हेरिडिटी यू हैव टू डू. Mendel's contribution you have to do. How traits get expressed, ये भी आपको करना है. आगे चलते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन you have to do very well, अच्छी तरह करना है. Evolution and illustration ये omit है डियर, omit, this omit. और इसीलिए पेज 148 फुल omit, ये पूरा पेज omit. Acquired and inherited trait you have to do, right. Speciation topic is completely omitted. This is omitted. अब यहाँ से evolution and classification से फिर से आपको पढ़ना है डियर. This topic you have to do. This full topic you have to do. Tracing evolutionary relationship करना है. Fossils भी करना है. Evolution by stages you have to do students completely. Okay. अब ये टॉपिक स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, ये ओमिट है. दिस टॉपिक इज ओमिटेड. एंड अगेन ह्यूमन इवोल्यूशन यू हैव टू डू फुल. नाउ कमिंग टू चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स इस टॉपिक में सबसे पहले इन्होंने ये फर्स्ट पेज 160 यू हैव टू डू.
Page 161 you have to do. Page 162 completely all the terminologies of mirror you have to do. Image formation by spherical mirror. Now we just have to understand it because it is mentioned that image formation मतलब जितने भी diagrams हैं mirrors के they will not come. So maybe they may ask in the objectives but this diagrams जो पहले आते थे ड्रॉ करने के लिए वो ओमिट है. डायग्राम्स ऑफ मिरर हैव बीन ओमिटेड. सिर्फ डायग्राम्स, आई रिपीट ओनली डायग्राम यूजेस करना है. ओके, गोइंग फर्दर. साइन कन्वेंशन हैज बीन ओमिटेड, लेकिन ये यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर करना. मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन यू हैव टू डू. दिस पेज यू हैव टू डू. एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के सारे ओमिट हैं सर. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइट चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स ओमिट कर दिए गए, सारे न्यूमेरिकल्स भी ओमिट हैं. फिर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस टॉपिक यू हैव टू डू. ऑल दीज एक्टिविटीज यू हैव टू डू. एक्टिविटी 10.10 विच इज रिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यू हैव टू डू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट, you have to do. Refraction by spherical lenses, you have to do everything. Yes, here also you have to do everything. This all topics you have to do, students. Image formation in lenses. Lenses के diagrams को omit नहीं किया है, याद रखना. Lenses के सारे diagrams आपको करने हैं. Sign convention, lens formula, सब कुछ करना है बेटा. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, examples, numericals नहीं करने. Power of lens you have to do. And here we complete chapter 10, light. Now moving onward to chapter 11, human eye. Human eye में human eye topic itself is omitted. So 11.1 human eye, this topic is omitted. Right? Next page, power of accommodation, omit. Next page, defect of vision and their correction, omit. Myopia, omit. Hypermetropia, omit. Presbyopia, omit. Refraction of light through prism, यहाँ से this topic you have to do. Refraction through prism, this experiment you have to do. Dispersion of light by glass prism you have to do. Okay, rainbows phenomenon you have to do. Atmospheric refraction करना है. Twinkling of star and why planets do not twinkle, ये दो omit है. Advanced sunrise, delayed sunset you have to do. Scattering of light आपको करना है. Tyndall effect omit है students, you don't have to do Tyndall effect. Next page, why is the color of sky blue you have to do. और color of sun at sunrise and sunset, ये पूरा topic यहाँ से यहाँ तक omit. Confirm? Moving on to chapter 12, electricity. First page, introduction, electric current and circuit you have to do. ये सारे टॉपिक्स करने हैं स्टूडेंट्स. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी करना है डियर. सर्किट डायग्राम्स, सब कुछ करना है डियर. ओम्स लॉ ओमिट है, बट स्टूडेंट्स आई एम स्लाइटली डिससेटिस्फाइड. आप इस टॉपिक को ओमिट मत करिएगा सर, बिकॉज ये तो बेस है इस चैप्टर का. ये आएगा तो आपको आगे के टॉपिक्स आएंगे. सो दिस इज ओमिटेड, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, बट आई रिकमेंड कि आप इसको अच्छी तरह थरली प्रिपेयर करिएगा ताकि आपको आगे के टॉपिक समझ में आए, लेकिन इसके रिलेटेड आंसर्स नहीं आएंगे. सो दिस टॉपिक इज ओमिटेड. कंफर्म? देन फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, दिस टॉपिक हैज बीन ओमिटेड. राइट? एंड रिमेनिंग एवरीथिंग यू हैव टू डू. बाकी आपको सब कुछ करना है इस चैप्टर में. एवरीथिंग, नथिंग इज बीन ओमिटेड. फिर हम आते हैं चैप्टर 13 पे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. राइट? सो हियर इंट्रोडक्शन एंड एक्टिविटी 13.1 यू हैव टू डू. मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स यू हैव टू डू. दिस पेज यू हैव टू डू. यहाँ से ओमिट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये टॉपिक ओमिट है. Right? Then this activity 13.4 omit. Magnetic field due to current through a straight conductor you have to do. Right hand thumb rule आपको करना है बेटा.
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ये टॉपिक भी करना है. सोलेनॉइड भी आपको करना है अच्छी तरह. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरी एक्टिविटी. और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ तक आपको करना है. इसके बाद यहाँ से पूरा चैप्टर ओमिट है. इलेक्ट्रिक मोटर के बाद ये पूरे चैप्टर को आपको ओमिट करना है. इलेक्ट्रिक मोटर ओमिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओमिट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ओमिट, एक्टिविटी 13.9 ऑल्सो ओमिट. इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ओमिट, दिस अर्थिंग ऑल्सो ओमिट. या I am on to chapter 14 now, source of energy. Source of energy में what is good source of energy and introduction. With introduction आपको करना है. Conventional source of energy omit. This full page is omit. Thermal power plant omit. Hydro power plant omit. Biomass omit. Right? You don't have to do biomass and biogas. So this topics kindly omit. Okay. ऑल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको करना है. सोलर एनर्जी भी आपको करना है कंप्लीटली. यू हैव टू डू टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी, ये 3 टॉपिक्स ओमिट है. रेस्ट एवरीथिंग यू हैव टू डू. ओके, देन कमिंग टू चैप्टर 15, इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, ये टॉपिक ओमिट है. बिकॉज ये टॉपिक ओमिट है तो आप पेज 256 फुल, पेज 257 फुल ओमिट कर दीजिए. फुड चेन फुड वेब ओमिट है तो पेज 258, पेज 259 इनको भी ओमिट कर दीजिए यहाँ तक. और 15.2 हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट एनवायरनमेंट, ये आपको करना है. मैनेजिंग द गार्बेज यू हैव टू डू. ओके, रेस्ट फुल चैप्टर इज देयर. कमिंग टू लास्ट चैप्टर स्टूडेंट्स, 16th, sustainable management of natural resources. This all topics we need to do. Refuse, reduce, reuse, ये जो 5 R's हैं, repurpose, recycle, ये सब आपको स्टडी करना है. Why do we need to manage our resources? You have to do. Forest and wildlife you have to do. Stakeholder omit है. This topic is omitted. Page number 271 पे stakeholder omit. सो ये पेज 272, पेज 273 ये पूरा ओमिट कर दीजिए. मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट आपको करना है बेटा. एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन यू हैव टू डू. वाटर फॉर ऑल इज ओमिटेड. ओके, यहाँ तक ओमिट है. फिर डैम्स का टॉपिक आपको करना है. वाटर हार्वेस्टिंग फिर से ओमिट है. नो नीड टू डू वाटर हार्वेस्टिंग फॉर दिस ईयर. एंड कोल एंड पेट्रोलियम, यहाँ से आपको फुल चैप्टर करना है. सो ये स्टूडेंट्स, here I summarize the entire textbook, what to do and what not to do. So students, I hope the things are very much clear, but still I recommend that because there are some question marks in my mind, so definitely there will be some question mark in your mind also. So मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ अपने स्कूल टीचर्स, अपने मेंटर्स से ये वेरीफाई करवा लीजिए और फिर with full josh, with full energy, with full confidence, just study. Right students, ये जो benefits आपको मिल रहे हैं this year is because of coronavirus. This will be for this year only. Anyways, I request, do prepare everything, do have a knowledge of everything, because we believe that knowledge is more important than your marks. Anyways, it's time to say goodbye and have a nice day.